अगले 50 वर्षों के बाद में इस गांव में रहने वाले अधिकतर लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बच्चा आज पैदा हुआ वो भी 50 साल का हो जाए और 100 सालों के बाद तो इस धरती पर आज जितने भी सर दिखाई पड़े इसमें एक भी सर नहीं रहेगा। कोई रह गया एक आध तो अलग बात है, क्योंकि जो बच्चा आज पैदा हुआ उसकी उम्र 100 बरस हो जाएगी। तो ये देह को तो मिटना है, पर देह मिटने के साथ क्या आप मिट जाओगे? आपके संकट मिट जाएंगे, आपके दुख मिट जाएंगे, आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे? नहीं। ये कर्मों का जो विधान है ये ऐसा बनाया गया कि हर कर्म के ढेरों पर अनंतों कह लो, कई गुना कह लो या अनंतों गुना कह लो, यानी एक कर्म चाहे अच्छा हुआ या बुरा वो आपको बार बार होना है। अगर आपने किसी को प्रसन्न कर दिया तो ये प्रसन्नता बार बार लौट कर आएगी। अगर आपने किसी को दुखी कर दिया ये दुख भी बार बार लौट कर आएगा। अगर आप बहुत कष्ट में हो तो उस कष्टों को हजम करो और उसे वापस लौटाने की कोशिश मत करो। किसी ने आपका अपमान कर दिया ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, उसने आपके लिए बहुत बड़े सम्मान की भूमिका तैयार कर दी। तो किसी ने अगर आपको दुख दे दिया तो उसके लिए कामना करना कि मालिक इस पर दया करो, इस पर रहम करो। तो क्या आपकी प्रार्थना करने से उसके ऊपर दया हो जाएगी? नहीं। तो फिर क्यों करें? वो इसलिए कि जब आप प्रार्थना करते हो, गुहार लगाते हो, तो ये नया कर्म है। अगर आप कहते हो कि हे प्रभु पूरे संसार को सुखी रखो, तो पूरा संसार तो सुखी कैसे होगा? फिर जो संसार के सुखी होने की कामना करता है, ये सुख की शुरुआत उसी से होती है। एक बात ध्यान रखना कि मानव तन तो ये नश्वर है, ये मिट जाएगा और आपने जो कुछ भी जोड़ी, कपड़े लत्ते गहने गुड़िया संपत्ति, ये सब नहीं छूट जाएगी। अगर आपके पास कम संपत्ति है, कम गहने हैं या गहने नहीं है, ऐसा धन नहीं है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये धन होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाप भी कर्जा है तो पुण्य भी कर्जा है, दोनों को भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहिए कि आपको सब अच्छा हो जाए तो ठीक है, इसके लिए संतों ने सेवा का रास्ता दिया है। सेवा खुद करो, मन में बिना विद्वेष लाए, बिना विमान विचार लाए, बिना नकारात्मक भाव लाए, नकारात्मक परिस्थिति में रहकर भी सकारात्मक विचार लाकर सेवा में लग जाओ और असली चीज़ें दान की कमाई। जब सेवा करोगे तो वहाँ भी मदद मिलेगी। जब सेवा करना तो खुद को तुच्छ समझना, छोटा। जितना खुद को छोटा समझोगे उतना बड़े होने की बुनियाद पड़ेगी। खुद को बड़ा समझोगे तो मिट जाओगे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दो। चीठी शक्कर ले चली, हाथी के सिर दूर। खुद को तुच्छ समझना, छोटा समझना। वो बड़ा समझता है वो बहुत पीछे कर दिया जाता है। हर धर्मों में यही कहा गया, बताया गया सांकेतिक रूप से। हमारे धर्मों में नहीं, उनकी बाइबल में भी लिखा कि जो आज खुद को आगे रखना चाहता है, आगे किए हुआ है, तो उस जगत में या अगले जगत में पीछे धकेल दिया जाएगा। तो हमेशा पीछे रहना, पीछे से मालिक को निहारो, अपने अंतर में उसका दीदार करो, दर्शन करो, खुद को छोटा रखो, जो सेवा दी जाए वो कर लो। बहुत से लोगों को ये परेशानी हो जाती है, अरे मेरी पूछ नहीं हुई, मैं तो बड़ा था घर में, मेरा सम्मान नहीं हुआ, या मुझे अनदेखा कर दिया गया, या मेरी इज्जत नहीं की गई। ये झूठी इज्जत का कोई अर्थ नहीं है।
चाह करके मांग करके उचित करना पाओगे। इज्जत तो ऐसी होती है कि आपके हिंदू लोग आपकी तरफ मुड़ के चले आए, और इज्जत या सम्मान इसके सूत्र भी आपके कर्मों में छुपे हैं। दूसरों को सम्मान दोगे, हर शय को सम्मान दोगे, हर कण को सम्मान दोगे, आप सम्मानित हो जाओगे। लेकिन किसी से बैर रखोगे, किसी की निंदा करोगे, किसी का सम्मान भी कर लोगे तो सम्मान किया वो सम्मान तो मिलेगा, लेकिन जो निंदा की, आलोचना की या बैर रखा, वो भी कई गुना, 1000 गुना होकर वापस आ जाएगा। तो कर्मों को लेकर सजग रहो। कोई आपका अपमान करते हैं परिवार में, समाज में, आस में, पड़ोस में, चिंता मत करना, बिल्कुल व्यथित मत होना। सांसारिक चीज़ें, बाहरी चीज़ें अगर आपको प्रभावित कर देती हैं तभी आप बहुत पीछे हो, बहुत नीचे हो। संसार वाले तो जो संत मत के अभ्यासी हैं उनका उंगली उठाते हैं, न तो ये भगवान की पूजा करते, न ये जल चढ़ाते, न फूल चढ़ाते। नहीं, यहाँ पर संत मत में दीप जलाए जाते हैं, आरती की जाती है, पर वो आरती सच्ची आरती है। ये बाहर जो आरती का दीपक ये तो बुझ जाएगा, कुछ समय के बाद में ये तो बुझ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो आरती होती है वो दीपक कभी नहीं बुझता। अगर ये दीपक जल गया तो ये जलता रहता है। दीपक 12 नाम का वो महल गया उजियार। तो हमारे जो आरती होती है वो बाहर ना होकर के दोनों हाथों के बीच होती है। विनय करूँ मैं तो कर जोरे, सदगुरु द्वार तुम्हारे, वो बिन कृत दीप आरती साजो, दो अखियत मझधारे, वो भाव सहित नित बैठ ठहरो के, जो हत प्रीतम प्यारे, वो पग ध्वनि सुनो, श्रवण ही अपने, मन के काज सारे, तो जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत भई न्यारे, वो घंटा शंख मृदंग सरंगी, बंसी बीन सुधारे। ये सच्ची आरती है। अंतर में मालिक का सुमिरन करो, मालिक का स्मरण करो, उसका ध्यान करो। जिनको नाम का दान मिला वो ऊपर के धनियों को शीश नवाए हैं अंतर में, और नाम की कमाई में लग जाए। अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो ये नाम की कमाई, और आपके कर्म, तो कर्म तो दोनों कर जाए, इसको भोग करके समाप्त करना पड़ता है। पर ये आप नहीं कर पाते, ये बिना गुरु की दया मेहर के हो नहीं पाता। तो गुरु की दया मेहर के लिए आपको गुरुमुखी बनना होगा। मनमुखी बनोगे तो संसार में लीना मिली हो जाओगे और संसारी बन जाओगे। जब संसारी बन जाओगे, संसार जैसे जैसे मिटता है, टूटता है, सिमटता है, बिखरता है, वैसे वैसे आप भी टूटोगे, मिटोगे, सिमटोगे, बिखरोगे, रोगे, चिल्लाओगे। लेकिन अगर आपने गुरुमुखी बन करके खुद को गुरु के चरणों में अर्पित और समर्पित कर दिया तो आप उस सदगुरु की तरह पूर्ण और परिपूर्ण हो जाओगे। आप उसमें समा जाओगे, आप उसके हो जाओगे और आप वही हो जाओगे। जो जिसको पूजता है वो वही हो जाता है। देखो, फिर मैं एक बात समझ लो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं, मैं गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ। गुरु तो केवल गुरु महाराज है, लेकिन मैं क्या हूँ ये इतना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आवश्यक तो ये कि आप क्या हो, मेरे पास क्या है, मेरे जेब में क्या है, ये आपको उससे मतलब क्या, आपके किस काम का। मैं कितना कमाता हूँ, मेरी कमाई है कि नहीं है, इससे आपका कोई संबंध ही नहीं है। मेरी कमाई मेरे लिए, मेरा अच्छा होना मेरे लिए, मेरा बुरा होना मेरे लिए। तो असली चीज तो ये कि आप क्या हो, आपकी कमाई क्या है। जब आप स्वयं को जान लोगे तो सब कुछ पहचान लोगे। आपको मेरा परिचय भी मिल जाएगा
और उस मालिक का भी पता चल जाएगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि मैं क्या हूँ, ज़रूरी ये है कि आपको ये पता लग जाए कि आप क्या हो। सबसे बड़ी बात प्रेमियों, गुरु महाराज पर पूरा विश्वास करना है, तो समझते रहना। और जो लोग कहते हैं कि गुरु महाराज मर गए, ये उनकी सोच है, उनकी सोच वैसी है, तो फिर किसी को वैसा रहने दें। महापुरुष कभी नहीं मरते। गुरु महाराज कोई साधु नहीं थे, कोई फकीर या बाबा या पीर औलिया नहीं थे, वो तो अनामी थे, वो पूर्ण थे, परिपूर्ण थे। उन्हीं की मौत से समूचा विस्तार हुआ और भिन्न भिन्न संसार हुआ। उनकी मौत से अगर मलक और सत्य, अगर मलक सत्य उन्हीं के लिए धूल है, उन्हीं के रचे और क्या है। तो एक बात ध्यान रखना, ये अनामी कभी मरता नहीं, और देह भी उसकी मौज की गुलाम, वो जो चाहे वो हो सकता है, जो चाहे हो सकता है। अरे भाई, श्री कृष्ण को देह त्यागे हुए 5000 साल हो गए, अवतारी शक्ति थे, लेकिन मीरा को कुछ 100 साल पहले दर्शन हुए ना, कैसे हुए? वो मीरा को जब मिले तो ऐसी रागी लगन, तो नाच के झूम करके अपने गिरधर नागर में लीना मिली लगी। आपको पता है कि मीरा की मृत्यु कैसे हुई? पूरा संसार मीरा का दुश्मन था, लेकिन मीरा अपने मालिक की दीवानी थी। वो अपने मालिक की एक छवि गढ़ के, एक प्रतिमा रखकर, एक तस्वीर या जो भी कह लो, एक प्रतिमा, छवि, तस्वीर, ये सब बाहरी याद करने का तरीका सीखा। रोज उसको याद करते थे, उन्हीं में लगे रहती थी, क्योंकि उसको नाम का धन मिल गया। कहती भी थी कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बात वाले कहते राम, राम नहीं, नाम रतन धन पायो। और राम भी कह लो तो राम भी तो वो निरंकार है। निरंकार यानी 10वें द्वार के मालिक, जो पार ब्रह्म है, और यही सब तो यही साध है। और उनके ऊपर मैंने क्या आगे कोई और है, तो ये सारे वेद आपको बताए जाएंगे। तो पायो जी मैंने राम, नाम रतन धन पायो। और वो उस नाम की कमाई करके वो मस्त रहती थी। उसके लिए देह का कोई महत्व नहीं था, उसके लिए बाहरी संबंधों और धन संपत्ति घरों में कोई रुचि नहीं। वो तो रानी थी, पटरानी थी, महारानी थी, उसको क्या आवश्यकता? लेकिन वो रानी पटरानी वो बाहरी नहीं है, वो अंतर से नाम की कमाई करके वो रानी बन गई। तो उस दिन की बात ऐसी है कि एक दिन मीरा जल्दी सुबह तैयार हो गई और अपना कमरा एकदम साफ किया, स्वच्छ किया, किसी की मदद नहीं ली, और बड़ा श्रृंगार करके मुस्कुराती हुई, इटलाती हुई, जैसे कुछ संकेत दे रही है, और फूल से पैर ऐसे जैसे कि कोई रूहानियत तैर रही हो, खन खन करती हुई अपने मालिक की स्थान पे पहुंची, मंदिर पे पहुंची, और दरवाजा फट बंद कर लिया।